ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं टैब में जाकर, शीट मेटल अगर कहीं पे ऑफ हो, नहीं दिख रहा, तो आप टैब में गए और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं आपको। ठीक है। शीट मेटल से पता चल रहा है कि शीट के ऊपर काम करना। तो देखते हैं कैसे करता है वो। या तो हम यहाँ पे गए, स्टार्ट किया, या हमें से फिर से प्लेन पूछ रहा है। प्लेन हमने टॉप ले लिया, फिर आपने कोई भी स्केच, आपको इतना बड़ा शीट चाहिए, तो ये आया। अब इसमें ये पूछ रहा है आपसे शीट मेटल की थिकनेस कितनी होगी। जिस शीट पे आप काम कर रही है, आप फिर यहाँ पे गेज टेबल कोई हो, अब उससे आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से शीट मेटल की थिकनेस डाल सकते हो कि मुझे 2 mm का शीट चाहिए। के फैक्टर बेंडिंग के लिए होता है, अलग अलग शीट का अलग अलग फैक्टर होता है। तो नॉर्मली हम 0.4 ms के लिए, मेटल शीट के लिए, ms शीट के लिए 0.4 लेके चलते हैं। तो ये आपका शीट बन गया। जैसे ही शीट मेटल कुछ भी बनाओगे आप, यहाँ पे एक आ जाता है शीट मेटल। ये तो आपका यहाँ से शीट बनाने का हो गया तरीका। या फिर अब ऑलरेडी किसी पार्ट को आपने किसी मॉडल में बना दिया है, उसको शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये हमने बनाया, इसको सेल कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें चाहिए कि इस कंपोनेंट को शीट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इस कन्वर्ट टू शीट में आएंगे, बेस फेस सिलेक्ट करेंगे। जो आपका फेस रखना है आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि थिकनेस कितनी रखनी है। थिकनेस मुझे 2 mm रखनी है। बेंडिंग रेडियस, कोई भी शीट जब बेंड होती है तो आप देखते हो कि एक रेडियस क्रिएट होता है, वो रेडियस कितना रखना है वो पूछ रहा है। तो नॉर्मली जो रेडियस होता है वो हम थिकनेस का 80% रखते हैं। अगर 3 है तो 2.4 रखेंगे, थिकनेस का 0.8। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इसमें और भी बेंड एज है क्या। अगर मैं इस एज को क्रिएट करूँ, इसे, ये देखो, ये जो रेडियस क्रिएट हुआ वो थिक, तो इसकी बात कर रहे हैं। अब 3 का हम 2.4 रखते हैं, अब 2 का कितना रखेंगे। 1.80% रखना है ना। हाँ, 1.8 1.6। ये पूछ रहा है ये जो जॉइंट है, जब भी 2 सीट मिले, ये कैसा रखना है आपका। अभी ये सिलेक्टेड है, इस तरह से करोगे तो इस तरह से हो गया कि एक सीट बाहर की तरफ, दूसरी इस तरह से कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में स्पेस कितना चाहिए। आप 1 mm भी कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो। वो सीट टू सीट डिपेंड करेगा आपके मॉडल टू मॉडल। देखिए, अगर आपने ये कर रहे, इसके बाद वेल्डिंग होनी है। यहाँ पे एज को अगर क्लोज होने में वेल्डिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा जिस पे वेल्ड हो। इसके लिए दोनों के बीच में कितना गैप रखना, 0.5 रखना। तो ये गैप,
सीट मेटल में कन्वर्ट हो गया आपका। यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हो। सर इस गैप में कुछ भी नहीं है। स्केप है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप दो सीट जब बेंड करके जब मिलाते हो तो कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। उसको या तो हम बेल्डिंग करके यहाँ से फिल करें, इसको और भी नज़दीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 2 mm दे रखा है ना, डेट्स वाई इतना बड़ा गैप लिया। ये जो थिकनेस, ये जो गैप है हमने ले लिया 0.5। और भी अगर क्लोज करना है ठीक है। उसके बाद है लॉफ्टेड बेंड। लॉफ्टेड बेंड जैसे लॉफ्ट हमने किया था कमांड्स में, वही उसी तरीके से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका शीट मेटल लग रहा है, जैसे डक्ट वगैरह बनता है आपका, देखते हो इस तरह से लॉफ्टेड जाता है, सेम ऐसे ही। और जैसे एक और प्लेन ले लेते हैं। लॉफ्टेड बेंड के अंदर लोग ये सिलेक्ट किया हमने स्केच। इसमें एक है कि जैसे उस लोग पे हम जब कर रहे थे तो पूरा क्लोज था, इसमें क्या ये कर रहा है कि एक एज क्लोज ओपन रखने के लिए, क्योंकि जब भी सीट मेटल से कुछ भी बनाओगे तो जहाँ पर मैच करेगा आकर के सीट, वहाँ तो गैप होगी थोड़ी, इसलिए वो यहाँ पे आपको गैप देना पड़ेगा। 0.1 0.2 या फिर 2 mm कम दे देते हैं गैप। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपको काउंटर करना पड़ेगा, ओपन स्केच को ओपन करना पड़ेगा। लॉक बेंड में गए, लॉक ये स्केच को सिलेक्ट किया, दूसरे स्केच को लॉक ले लिया। नंबर ऑफ बेंड कितने चाहिए, यहाँ पे थिकनेस ले लिया, इसमें कितना रेडियस उस हिसाब से लिया कि फैक्टर और एवरेज। जैसे आपने इसको बना दिया, लेकिन आपको देखना है कि सीट कटने के लिए कैसा चाहिए, तो आप फ्लैट पैटर्न में जाकर इसको जैसे ही आप अनसप्रेस करोगे, ये दिखा दो कि इस सीट ऐसी कटेगी, उसके बाद यहाँ यहाँ इन जगह से उसको बेंड करना पड़ेगा, फिर आपकी ये तैयार हो जाएगी। जब लाइक आप पेपर से बनाते हो, है ना, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि तैयार होगा पेपर को कैसे कट करना है कि आप
इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर यहाँ पे सर्कल ले लिया, सर सिर्फ जो शीट है मेटल की वो सिर्फ वेल्डिंग से ही जुड़ सकती है। हाँ नॉर्मली वेल्डिंग से ही शीट मेटल है, और उससे स्ट्रेंथ किसी और चीज़ से नहीं आ पाएगी ना, अगर आपको फिक्स करना है उसी को। तो जैसे ये बॉटल है, हम्म, ये बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या ये भी वेल्डिंग से ही जुड़ रखा है? हाँ ये तो ये तो आप चिपकाया हुआ है ना, उसके बाद से जैसे ये ये तो तो मोल्ड कर रखा है ना, तो मोल्ड के अंदर डाल के उसको वैसे मोल्ड ही कर रखा है इसको ना। लेकिन फिर भी एक न एक एज जा करके जहाँ पे अटैच हुआ होगा वहाँ पे उसने वेल्डिंग करी ही होगी। पर ये वेल्ड थोड़ी होता है, नहीं ये तो नहीं, सीधा वैसे अगर ये मोल्ड तो में आपका मोल्ड में तैयार हो गया, लेकिन जो सीट से बनेगी, जहाँ भी टच हो कोई भी आइटम हुआ आपका, कहीं ना कहीं तो एक जगह वेल्डिंग होगी ही होगी, गैप तो होगा ही ओपन अगर जॉइंट हो रहा है तो। चौखट में होती है तो दबाने की देखा तो वेल्ड ही होती है हमेशा। दो अलग अलग मेटल को ऐसे जोड़ने के लिए वेल्डिंग ही वेल्डिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, बट होती है वेल्डिंग वेल्डिंग। होगी। ऊपर सर्कल ले लिया, फिर इसको ऐसे से टोटल में कन्वर्ट करते हैं। तो शेष लग के थिकनेस कितना चाहिए तो इसके वेंट सेलेक्ट कर लिए। उसका नेक्स्ट है एज फ्लेंज। एज फ्लेंज मीन्स आप किसी भी एज से उस क्रिएट कर सकते हैं फ्लेंज। जैसे मैंने एक्सेस सेलेक्ट किया, एज सेलेक्ट किया, ये पूछ रहा है कि किधर कितना एमएम बढ़ाना है आपको। आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 90 डिग्री पे आपको बेंड देना है सीट का, या 45 या 30 60 आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। अभी 90 लेके चलते हैं। फिर ये एज कितना आपको बढ़ाना है, आप 30 25 एज योर नीड कर सकते हो। तो मुझे ये दोनों फ्लेंज बढ़ाने एक साथ, तो दोनों हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर ये हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्डर आपका जो ये 30 mm है वो कहाँ से चाहिए, कहाँ से उसे एक मैं इसे पहले ये कर दूँ, इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें अगर हम दोबारा फ्लेंज में चलते हैं, अब यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है कि आपको ये जो 50 mm जो हम ले रहे हैं इसका डायमेंशन कहाँ से लेना है उसको, जहाँ से बेंड हो रहा है वहाँ से, या फिर अंदर से, या फिर H2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बैक साइड से यहाँ 52। तो ये अलग अलग होता है, ये आपको बेंडिंग कहाँ से देना है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे डायमेंशन किस हिसाब से आप ले रहे हैं। उसके बाद है ये फ्लेंज जो है आप देख रहे हो, जैसे यहाँ से हमने दिया ये इतना एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये क्यों, इसकी वजह से? उसमें ऑप्शंस है, बस इसमें क्या दिखा रहा है फ्लेंज पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होना है। ये देखो बेंडिंग आपकी जस्ट इसी एज से स्टार्ट हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर दिया तो मटेरियल बाहर से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, और किया तो बेंडिंग भी बाहर से स्टार्ट हो रही है। पर ऐसा तो फिर मेजरमेंट में दिक्कत नहीं आएगी? तो वही आपको देखना है कि आप किस हिसाब से ले रहे हो। आपको मेजरमेंट का भी ख्याल रखना है कि मुझे यहाँ से यहाँ एज पढ़ने के बाद भी 50 mm ही रखना है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अलग अलग कंपोनेंट में थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, हमें बेंडिंग देखनी पड़ती है कि हम कैसे कौन सा यूज कर सकते हैं। सर जैसे वेल्डिंग जब करनी होगी तो इस जो खाली पार्ट है उसमें एक पीस मेटल का लगा के करेंगे ना? नहीं, बेल्डिंग तो ये उसको फिल कर देगा ना। ऐसी हो जाएगी? तो मेटल ही तो पिघलता है वेल्डिंग का। वेल्डिंग दूसरी मेटल ले करके भी वेल्डिंग होती है। जब आप दूसरा मेटल लेके करते हो तो वो जो मेटल आपने ले रखा है एक्स्ट्रा पीस वो मेल्ट होकर उसके साथ चिपक जाता है दोनों तरफ से। एक वेल्डिंग होती है जिसमें हमारा जो एक्चुअल है वही मेल्ट होकर आपस में मिक्स होता है, तो इसमें अगर इतना गैप है तो दूसरी मेटल शीट लग के उसके अंदर gap होता है। लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम इसी तरह। हाँ मैंने पढ़ा, मुझे पता है, तभी तो बोला मैंने कि पीस लग के होगा। पास हो गया था मैं। कितने मार्क्स के? 6 दे दे। देखिए वो देखने में देख सकते हो